हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अल्काइंस डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर अल्काइंस? अल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट, हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n minus में 2, right, where n is equivalent to number of carbon atoms, right. Alkynes are the compounds which have carbon-carbon triple bond present. The value of n starts here from 2. When n equivalent to 2, on putting this value in this general formula, we will get C2H2 into 2 minus 2, and finally we will get C2H2, right. And this is C2H2. This is the first member of alkyne, and this is ethine, right. Common name is acetylene, right. The carbon in ethine is sp hybridized, right. Now we will move to the structure of alkynes. For discussing the structure of alkynes, we will consider the electronic configuration of carbon, whose atomic number is 6. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, right. अब हम जो है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन. फॉर मेकिंग 4 bonds by carbon, it should have 4 unpaired electrons. So this electron from 2s will jump to the 2p orbital here, and in this way carbon have 4 unpaired electrons. Now it can form 4 bonds, right. As the carbon have sp hybridization, so one s and one p will intermix with each other and they will undergo sp hybridization, and they will form 2 sp hybrid orbitals, right. 2 sp hybrid orbitals बनेंगे और इनका शेप इस तरीके से होगा, and they are inclined to each other at an angle of 180 degree, right. तो सिमिलरली दूसरे कार्बन के लिए भी इसी तरीके से ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, राइट. इसीलिए हम इन दोनों कार्बन्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं ये कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे विल अंडरगो हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड हियर, राइट. सिमिलर वे में जो हमारे पास कार्बन के 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं 2py और 2pz, ये 2py जो है ये दूसरे कार्बन के 2py के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा. और ये 2pz जो है फर्स्ट कार्बन का दूसरे कार्बन के 2pz के साथ जो है साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा. इस तरीके से कार्बन के जो है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड जो है इस तरीके से फॉर्म होते हैं. और कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ जो है हेड ऑन ओवरलैप शो करके सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है. और सिमिलर वे में कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, राइट. तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इस तरीके से बन जाता है. One important point to note here is that in alkynes electron density is cylindrically arranged. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरेंज होता है, राइट. तो इसमें हम देखेंगे अल्काइंस के केस में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 106 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज़ 120 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन कार्बन का जो ये बॉन्ड है इट इज़ 180 डिग्री, राइट. नेक्स्ट वी विल मूव टू दी nomenclature of alkynes, right. So this is ethine, this is prop-1-ine, right. So what about the next compound? As this compound is CH3 triple bond carbon, single bond CH, double bond CH, single bond CH3. This is, as numbering will start from this end, so this is pent3-1-ine, right. Similarly this compound is numbering will start from double bond, right. जब भी हमारे पास एक एंड पे डबल बॉन्ड हो और एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रियोरिटी जो है डबल बॉन्ड को दी जाती है एज पर दी प्रियोरिटी रूल. hex-1-ene-5-ine जो है इस कंपाउंड का नाम रहेगा, राइट. अब देखिए ये कंपाउंड है तो ये जो है but1-ine है और ये but2-ine है, राइट. अब देखिए ये कंपाउंड है, ये यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 साइक्लोप्रोपाइल prop-1-ine, राइट. नाउ अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्काइंस. आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, राइट. जो आइसोमर हैं दे डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम्स ओनली. जैसे हम C5H8 का एग्जांपल लेते हैं तो C5H8 में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट. और इस तरीके से भी लिख सकते हैं C5H8 को, C5H8, राइट. तो यहाँ पे कार्बन चेन में 5 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है मेन चेन में, तो दे डिफर इन चेन. सो ये दोनों क्या हैं, अल्काइंस हैं, एंड दे शो चेन आइसोमरिज्म.
सिमिलरली हमारे पास जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म है, तो डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन जो है डिफर करेगा। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे है। सो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स, राइट। नाउ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 हैं सॉरी। तो देखिए यहाँ पे कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 एंड 1 6, C4H6। ये भी हमारे पास C4H6 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है एज अ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में देखिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जैसे हमारे पास ये प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और रिंग बना लेंगे। सो दिस इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाउ अब हम जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है, सबसे पहले एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हम अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड इज़ बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बाय एक्शन ऑफ जिंक ऑन टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्केन का टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स लेके हम अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। हम जो है एसिटाइलिन, जो कि हमारे पास C2H2 है, इससे जो है हम हायर अल्काइंस बना सकते हैं। कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस लास्ट मेथड है, ठीक है। लास्ट मेथड हमारे पास कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। नेमिंग रिएक्शन है जिसे हम अल्काइन प्रिपेयर करेंगे, और 2 और मेथड्स हैं बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म कहा जाता है उन कंपाउंड्स को जिनका जनरल फॉर्मूला CHX3 रहेगा, राइट, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म जैसे है। सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से भी हम अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड देखते हैं कि जब हम वाटर का रिएक्शन जो है कैल्शियम कार्बाइड के साथ शो करें तो हमारे पास जो है अल्काइंस प्रिपेयर हो सकते हैं। इथाइन जो है इज़ प्रिपेयर्ड इन द लैब एज वेल एज इन द इंडस्ट्रियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। देखिए रिएक्शन जो है ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके इथाइन बन जाता है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब ये कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हम डिकम्पोजिशन शो करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है पहले। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है कोक के साथ जो है रिएक्ट करके, राइट, कोक, ये कार्बन जो है कोक है, तो हाई टेम्परेचर जो है 2275 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ पे हमारे पास ये कैल्शियम कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, राइट। अब इसमें देखिए जो हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या है कि कार्बन जो है इस हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे भी कार्बन इस हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और ये यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से ये बन जाता है। अब कैल्शियम +2 जो है इन दोनों नेगेटिव एंड्स के साथ जो है कंबाइन हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये +2 है तो ये -2 हो गया, तो ये कंबाइन होकर क्या बन जाता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड इस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो देखिए हमने जो आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम द इथाइन, तो कि ये कैल्शियम +2 है, तो हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन जो इथाइन से H+ के फॉर्म में रिमूव हो रहे हैं, वो जो है हमारे पास आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, राइट। और फाइनली जो है हमारे पास जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, तो कैल्शियम +2 जो है वो 2 टाइम्स OH के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये इस तरह से मैकेनिज़्म। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास दैट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड्स और विसिनल डाइहेलाइड्स। देखिए दिस इज़ विसिनल डाइहेलाइड, राइट, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब कि अगर यहाँ से ये ब्रोमीन रिमूव हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और फिर जब ये ब्रोमीन रिमूव होगा यहाँ से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये क्या बच जाएगा, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH रह जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि OH जो है यहाँ पे है और 2H यहाँ से आ रहे हैं, तो 2 टाइम्स वाटर, और जो ये 2K पॉजिटिव, क्योंकि ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा, तो 2K+ के साथ 2Br नेगेटिव आ जाएगा और 2KBr बन जाएगा। अब इसी रिएक्शन का जो है यहाँ पे मैकेनिज़्म शो किया गया है, ओपन करके जो है लिखा गया है CH2Br को CH2Br, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा है और इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा है। तो जब ये ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होने लगेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है रिमूव होने लगेगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। फिर जब ये ब्रोमीन रिमूव होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, H+ के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये, इसने दोनों जो है अलग अलग तरीके से बताए हैं, फाइनली हमारे पास ये इथाइन बन जाता है।
अब देख लीजिए, अगर हमें एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, CH3 CHBr CH2Br एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स KOH। तो जब ये Br यहाँ से रिमूव होगा तो ये H प्लस बन जाएगा, OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करके वाटर बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से तो शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया पहले इस तरीके से। अब दोबारा से जो है हम KOH के साथ इसे रिएक्ट करेंगे तो अब ये Br यहाँ से रिमूव होगा और ये H जो है H प्लस बन जाएगा, OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा वाटर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये प्रोपाइन बन गया हमारे पास, इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया ये, राइट। आप जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हमारे पास CH2Br अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताइए X प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले, राइट। उसके बाद फिर हमको बताना है कि अगर इस में सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से ये क्या बन जाएगा, X CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा जब ये दोनों ब्रोमीन और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब जब इस अल्काइन के ऊपर हम जो है सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन शो करेंगे, राइट, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से सबसे पहले हमारे पास एमाइडाइन जो है, देखिए सबसे पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे इसका मैकेनिज़्म शो करके रखा है, तो सबसे पहले हमारे पास इथाइन बनेगा, राइट। अब जो है जैसे हमारे पास सबसे पहले अल्कोहलिक KOH है तो हमारे पास ये इथाइन बन गया। उसके बाद जब इसे हम रिएक्ट करें, राइट, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इथाइन बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले हमें जब KOH के साथ इसे रिएक्ट करना है तो जैसे हमारे पास एक Br पहले यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, एक Br यहाँ से रिमूव होगा और ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन से कंबाइन होकर वाटर बना लेगा और ये बॉन्ड यहाँ से तो शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले बार में CH2 और CHBr बनेगा, राइट, X, ये हमारे पास X प्रोडक्ट आ गया। फिर हम जब इसे सोडामाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये NH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल इस H प्लस के ऊपर अटैक करके एमोनिया बना लेगा, राइट। जब ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये Br यहाँ से लीव आउट कर जाएगा और इस तरीके से जो है फाइनली हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इथाइन बन जाएगा प्लस एमोनिया प्लस सोडियम ब्रोमाइड, राइट। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है बाय द एडिशन ऑफ जिंक ऑन टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। देखिए ये अल्केन का टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव है, 4 हेलोजन्स आर अटैच्ड हियर। तो जब जिंक के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल हीट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चारों ब्रोमीन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड में CH और ये 2 टाइम्स ZnBr2 जो है हमारे पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ हेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स। अब हेलोफॉर्म्स हमारे पास जैसे CHX3 तो CHCl3 भी हो सकता है, हमारे पास ये CHBr3 CHI3 हो सकता है। अब हमारे पास जैसे ये क्लोरोफॉर्म है 6 टाइम्स सिल्वर और इसे हम CHCl3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से ये हेलोफॉर्म्स लिया हमने, राइट, ये भी हेलोफॉर्म है, ये भी है, एक्सेस में लिया है। तो ये 3Cl यहाँ से 3Cl यहाँ से 6 टाइम्स इस Ag के साथ जो है 6 टाइम्स AgCl बन जाएगा और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। तो ये इस तरह का मेथड है, राइट। अब जो सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से कैसे प्रिपेयर किया जाए। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक आर्क, राइट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे हम इस मिक्सचर में 3270 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर रखेंगे तो ये जो है C2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइन बन जाएगा, राइट। अब जो है हायर अल्काइंस फ्रॉम एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन है, राइट। इसे जब हम सोडामाइड के साथ रिएक्ट करें विच इज़ अ गुड बेस, तो यहाँ से ये कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये H प्लस बन जाएगा, ये NH2 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, एमोनिया बना लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो है यहाँ पे सोडियम अटैच हो जाएगा आके और एमोनिया बन गया। फिर नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये कार्बन नेगेटिव है। अब जब इसको हम अल्काइल हैलाइड जैसे मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमीन नेगेटिव है, CH3 पॉजिटिव है, राइट। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पोर्शन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा और ये Na जो है Br के साथ आके NaBr बना लेगा। तो ये था हमारे पास स्टार्टिंग में इथाइन, उससे हमने प्रोपाइन बना लिया। तो हायर अल्केन्स भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं इन दिस मैनर, राइट। तो इसी तरीके से जैसे हमें क्वेश्चन आ जाए हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूट-1,9 फ्राम इथाइन,
राइट। तो ये हमने इथाइन लिया, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे सोडामाइड के प्रेजेंस में NaNH2 ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव अमोनिया अटैक करेगा, ये सोडियम यहाँ पे अटैच हो गया। अब हमने जो है ये ब्यूट 19 बनाना है, इसलिए हमें इथाइल ब्रोमाइड के साथ जो है रिएक्शन शो करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट जो है इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके हमारे पास ब्यूट 19 बना लेगा और ये NaBr बन जाएगा हमारे पास, राइट। तो अब लास्ट जो है हमारे पास मेथड है कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, राइट, ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, जो कि कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस है, राइट। तो इसे हम देखते हैं किस तरीके से प्रिपरेशन होगा हमारे पास यहाँ पे। जैसे हमने ये पोटेशियम फ्यूमरेट लिया हुआ है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, एक ट्रांस में एक सिस में है, राइट। तो चाहे हम ट्रांस लें चाहे सिस लें, इसे हमने वाटर के साथ रिएक्ट करना है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इसे, राइट। तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है इथाइन प्रिपेयर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेम प्रोडक्ट्स जिस तरीके से हम अल्कीन्स में पढ़ चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनेगा, राइट, और H2 कहाँ बनेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे मैकेनिज़्म है हमारे पास कि सबसे पहले तो हमारे पास ये जो पोटेशियम फ्यूमरेट है वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। 2 टाइम्स K पॉजिटिव, ये वाटर के 2 OH नेगेटिव से कंबाइन करके 2 KOH बना लेगा, राइट। अब एट एनोड जो है ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हमारे पास इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन। फिर होमोलिटिक फिजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेपरेट हो जाएगा, राइट, और ये इथाइन प्रिपेयर हमारे पास हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा हमारे पास, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बना हमारे पास, एनोड पे, और कैथोड पे क्या है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 2H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2H फ्री रेडिकल बनेगा और H फ्री रेडिकल H2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो H2 गैस जो है एट कैथोड, इस तरीके से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।